समर्थकों को रोका जा रहा है। तो विधायक हरीश चौधरी का अनोखा अंदाज दिखा। हरीश चौधरी ट्रैक्टर से वोट देने पहुंचे तो बाड़मेर इस वक्त हॉट सीट हो रखी है। और तस्वीरें देखिए, सबसे पहले ये हंगामे की तस्वीरें जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लग रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से भी इस बात को कहा गया है। कांग्रेस के कैंडिडेट बाड़मेर से उम्मीदवार बेनीवाल, जिन्होंने की बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए हैं। तो वहीं जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हुई, रविंद्र सिंह भाटी आरोप लगा रहे हैं निर्दलीय कैंडिडेट बाड़मेर जैसलमेर सीट से कि उनके समर्थकों को रोका जा रहा है। मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीरें हैं। पीठासीन अधिकारी से जो है कार्यकर्ता यहाँ पर उलझते नजर आ रहे हैं। आपको एक एक करके अलग अलग जगहों की बातें बता रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोटा की, जहां पर बदला है मौसम। फिर बात करते हैं प्रतापगढ़ की, जहां पर कहीं अंधड़ तो कहीं बारिश है। तो भाई देखिए, बाड़मेर में लगातार गड़बड़ियों का आरोप लग रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी का आरोप है कि मेरे समर्थकों को रोका जा रहा है। तो वही कांग्रेस कैंडिडेट ने कहा है बूथ कैप्चरिंग की कोशिश। तो राजस्थान में पहले चरण के मतदान और दूसरे चरण के मतदान की अगर तस्वीर देखें तो पहली बार इस तरह का आरोप लगा है जहां पर बूथ कैप्चरिंग की बात की गई है। और ये तस्वीरें है बाड़मेर के एक मतदान केंद्र की, जहां पर पीठासीन अधिकारी से, पीआरओ से जो कार्यकर्ता है वो उलझते नजर आ रहे हैं। मतदान कर्मियों से कार्यकर्ता उलझते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच तस्वीरें ये बता रही हैं कि बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगने के साथ ही माहौल गर्मा गया है, सियासी माहौल गर्मा गया है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी खुद ये कह रहे हैं कि उनके समर्थकों को वोट देने से रोका जा रहा है, उनके समर्थकों को मतदान केंद्र के अंदर वोट नहीं देने दिया जा रहा। और इधर कांग्रेस कैंडिडेट उम्मीदवार बेनीवाल वो भी कह रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है। बूथ कैप्चरिंग कौन कर रहा है, किस पार्टी पर लग रहे हैं आरोप, और आरोप लगने के बाद क्या आ रही है तस्वीरें सामने। देखिए, जी राजस्थान आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि किस तरह का माहौल मतदान केंद्र पर इस वक्त बना हुआ है। देखिए आप इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और ऐसे भी जब ये तस्वीरें हमारे पास पहुंची है तो प्रशासन इस वक्त क्या कर रहा है। बाड़मेर की तस्वीरें हैं जहां पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लग रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी का कहना है कि उनके समर्थकों को रोका जा रहा है और तस्वीरें सामने आ रही है। पीठासीन अधिकारी से, मतदान कर्मियों से जो है लगातार लोग उलझते नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता उलझते नजर आ रहे हैं, बहसबाजी करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में प्रशासन इस वक्त कहा है किस तरह से इस बूथ पे काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही लोकसभा सीट है जो कि सबसे बड़ी हॉट सीट है। ये वही लोकसभा सीट है जहां पर अब तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। चलिए, हमारे सहयोगी भूपेश आचार्य हमारे साथ बाड़मेर से जुड़े। भूपेश, ये जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग की बात सामने आ रही है, कार्यकर्ता उलझते नजर आ रहे हैं मतदान कर्मियों से, क्या सच्चाई है इन तस्वीरों की? भूपेश अब तक आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए भूपेश से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त इन तस्वीरों को आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तस्वीरें सीधी हम आपको बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के एक मतदान केंद्र की दिखा रहे हैं, जहां पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लग रहे हैं। लोग एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं। इसका जो एम्बियंस है, एक बार आप वो सुनिए, इसकी नॉइस सुनिए आप, क्या बातचीत हो रही है इसमें। और चलिए हार्दिक, इस बीच भूपेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, मामला पूरा क्या है ये बताइए, और इन तस्वीरों में कितनी सच्चाई है, और सच्चाई है तो प्रशासन क्या कर रहा है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेके अभी कुछ ही देर पहले ये वीडियो सोशल साइट पे वायरल हुए। प्रशासन का ये कहना है कि हम इस जो ये वीडियो वायरल हुआ है इसको हम चेक करवा रहे हैं और संबंधित जो फोर्स और वहाँ पे जेडो ऑफिसर है उनको तुरंत प्रभाव से मौके पे भेज दिया गया ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न हो। प्रशासन का ये कहना है कि वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल में है और अभी फिलहाल जो ये बात आई है, जो शिकायतें आई है, इसका हम वहाँ जाके तस्दीक करेंगे। अगर इस तरीके से कोई घटना हुई है तो जो भी आरोपी उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के आला अधिकारी और जिला कलेक्टर दोनों ही मॉनिटरिंग। जी भूपेश, मतदान केंद्र के अंदर जिस तरह से बहसबाजी की तस्वीर निकलकर सामने आई है, एक दूसरे से जो झड़प की तस्वीर जो सामने दिख रही है, ऐसे में लगता नहीं है कि प्रशासन यहां तक पहुंच पाया है अभी। और मतदान केंद्र के अंदर का नजारा इस तरह का कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेके क्योंकि बूथ एजेंट है, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बाड़मेर की सीट को देखने को मिल रहा है। इस बात को लेके जो वहाँ पे बूथ एजेंट है वो किसी वोटर को लेके और उस कई तरह की आपत्तियां इसको लेके बात शुरू हुई थी और बात शुरू होते होते इस लेवल पे बढ़ गई कि उन लोगों को आपस में तनातनी करनी पड़ी और ये सारी चीजें हुई। इस पूरे मामले को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी ने ट्विटर पे भी लिखा है और भी कई सारे जगह अपनी उन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। तो क्या लिखा, क्या है बेसिक प्रॉब्लम क्या थी ये बताइए। क्या उन्हें लग रहा था कि ऐसे बूथ कैप्चरिंग हो रही है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या आरोप थे?
जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर जो निर्दलीय प्रत्याशी उनका ये कहना है कि भाई जो ईवीएम मशीन है उस पे जो उनका नाम है उसको छिपा दिया गया और लोगों को उनको वोट नहीं दिया जाने जा रहा है और वहाँ ये कहा जा रहा है कि पार्टी विशेष के लोगों द्वारा बूथ को कैप्चर किया जा रहा है और साथ ही इस तरीके से बताया जा रहा है कि भाई जो पोलिंग है उसको प्रभावित किया जा रहा है, जो वोटर आ रहा है उसको डराया धमकाया जा रहा है। इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि हमें इस तरीके की जानकारी सोशल मीडिया से मिली है और इसकी हम जांच करवाने के लिए जो संबंधित पेट्रोलिंग पार्टियां हैं उनको मौके के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि बाड़मेर जिला अपने आप में बहुत लंबी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ऐसे में जो पार्टियां वहां पहुंचेगी उसके बाद जैसे ही कोई जो भी वहाँ स्थिति होगी तो जो अधिकारी है उसे सक्षम स्तर के अधिकारी को भेजा गया ताकि वो वहाँ पे निर्णय ले सके और शांतिपूर्ण मतदान को करवाया जा सके। भूपेश, क्या कि केवल एक ही मतदान केंद्र की ये स्थिति है या बाकी मतदान केंद्रों पर भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई है या वहां पर भी कोई अनियमितता या कोई गड़बड़ी आपको देखने को मिली? बाकी जगहों पर सुचारू रूप से चल रहा है मतदान या नहीं? बाकी जगह अगर पूरे जिले की बात की जाए तो जिले में जो लोकसभा क्षेत्र, माफ कीजिएगा, लोकसभा क्षेत्र में जो 2600 से ज्यादा बूथ है वहाँ पे सही चल रहा है मतदान। फिलहाल जो कुछ बूथों की जो शिकायतें जो पोलिंग एजेंटों के से शुरू हुई थी वो बात आपसी तनातनी और झगड़े की बात रही। वोटर्स को लेके या आम जनता को लेकर अभी तक कोई शिकायत नहीं है। केवल पोलिंग एजेंट है जो इन तीनों कैंडिडेटों के आपस में किसी बातों को लेकर मतभेद है। जो लोग वहाँ वोट देने आ रहे हैं उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। संभवतः बात इस बात की है कि दोनों हर एक आदमी इस बात पे आरोप लगा रहे हैं कि ये किसी विशेष को फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि ये वोट देने आया है जबकि इसको वोट नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके से बातों को लेकर शुरुआत हुई थी, पोलिंग एजेंट को लेकर झगड़ा हुआ और ऐसे में वो पोलिंग एजेंट भूपेश, यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज बूथ कैप्चरिंग की बात सामने आ रही है और जब इस तरह की बात सामने आती है तो प्रशासन को पूरे मुस्तैदी के साथ इस पर काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, बूथ कैप्चरिंग को लेके क्योंकि वहाँ पे माहौल एकदम से गर्मा गया था और भीड़ भड़का हो गया था, तो ऐसे में एक बार प्रथम जैसे इस तरीके से लोगों ने लिखना शुरू कर दिया सोशल साइट पे कि भाई बूथ कैप्चर हो गया और यहाँ पे पोलिंग नहीं हो रही है। वहाँ पर मौजूद सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे? जी बिल्कुल, सुरक्षा कर्मियों की बात की जाए तो कुछ ऐसे बूथ है जहाँ पे सुरक्षा कर्मी जो सेंट्रल की फोर्स है उसके अलावा स्टेट पुलिस की है वो लोग भी लगाए हैं, इसलिए हो सकता है वहाँ